Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself केशव शर्मा, your हिंदी टीचर फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ चुके होंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं पहुँच पाए वो जल्दी से जल्दी अपने वीडियो लेक्चर के लिए एक्टिव हों और अपने वीडियो लेक्चर देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक अपठित गद्यांश। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, पूरी डिटेल्स बता दी थी, और उसके बाद में आज हम एक नया टॉपिक अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश। तो आज हम आपको एक अपठित गद्यांश लेके आए जिसमें आपको क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए ये टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। देश प्रेम का एक पावन भाव है, इस पवित्र भाव से पूर्ण मानव जीवन का आदर्श और अनुकरणीय होता है। देश प्रेमी व्यक्ति सदा अपने देश के हित के बारे में सोचता है, वह उसे विश्व का शिरोमणि बना देना चाहता है। जो देश प्रेमी व्यक्ति होता है वह अपने देश प्रेम के लिए, मतलब अपने देश के लिए वह आदर्श बनना चाहता है, वह अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, वह अपने देश के हित के बारे में सोचता है। जो देश प्रेमी व्यक्ति होता है वह अपने देश के हित के बारे में ही सोचता है। वह अपने देश को विश्व का शिरोमणि देश बना देना चाहता है, मतलब वह अपने देश को सबसे उच्च शिखर पर ले जाना चाहता है। वह मनसा, वाचा और कर्मणा ऐसे व्यवहार करता है, मतलब इनका अर्थ होता है कि वह मन से, वचन से, मतलब अपनी वाणी से और कर्मों से ऐसे व्यवहार करता है कि जो अपने देश के हित में हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जिससे देश गौरवान्वित हो, मतलब देश गौरव से ऊंचा हो, मतलब उनका सम्मान बढ़े हमारे देश का, तो ऐसे कर्म करता है जो देश प्रेमी व्यक्ति होता है। ठीक है, उसे हर समय देश के हित की चिंता रहती है। वह हर समय, जो देश प्रेमी व्यक्ति होता है वह हर समय अपने देश के लिए चिंतित रहता है। देश के लिए इसलिए चिंतित रहता है कि उसका देश मतलब विश्व का शिरोमणि बना रहे, और वह अपने देश के हित के बारे में सोचता है, देश के हित की चिंता करता है कि हमारा देश कोई किसी प्रकार से मतलब कि कमज़ोर ना हो, मतलब किसी प्रकार की कोई कमज़ोर गतिविधि ना हो हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो देश के हित की चिंता करता है, मतलब अपने देश के हित के बारे में सोचता है कि कोई दूसरा देश हमारे देश को मतलब कमज़ोर ना कर दे, कि या कोई लड़ाई करे, या कोई भी इस कारण से मतलब नीचा ना दिखाए, तो अपने देश की हर हमेशा चिंता करता है। तो ऐसा देश प्रेम मानव को संकीर्ण धरातल से ऊपर उठाता है, मतलब कि जो मानव होता है वह उसे ऐसा देश प्रेम मानव को, जो ऐसा देश प्रेम करता है जो व्यक्ति, वह मानव जीवन को संकीर्ण धरातल से, मतलब जो धरातल है, अपना भूमि तल है, उससे ऊपर उठा देता है, मतलब उसको सम्मानित करता है। मतलब कि ये होता है कि वो उसे सम्मान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका अपठित गद्यांश था। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर है, अब देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। आइए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? आप और हम दोनों मिलकर सोचते हैं कि ये किस चीज़ के ऊपर है, ये जो गद्यांश है अपना वो किस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है। तो आप और हम सभी जानते हैं कि ये देश प्रेम के ऊपर लिखा हुआ है। किसके ऊपर लिखा हुआ है? देश प्रेम के लिए, क्योंकि इसके अंदर देश प्रेम की भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो ये जो गद्यांश है वो इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? देश प्रेम। ठीक है, तो उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो गया? देश प्रेम। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश प्रेमी मानव का जीवन आदर्श और अनुकरणीय क्यों बनता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देश प्रेम पवित्र भाव है, मतलब देश प्रेम मानव जीवन का आदर्श और अनुकरणीय क्यों बनता है। यहाँ पे देखते हैं हम, तो क्या है कि वह देश प्रेमी व्यक्ति सदा अपने देश के हित के बारे में सोचता है, मतलब कि देश प्रेमी व्यक्ति पवित्र भाव है, मतलब कि वह अपने जो देश से प्रेम करता है वह पवित्र भाव से करता है, मतलब अपने मन से प्यार करता है देश के लिए। ठीक है, तो इस भाव से पूर्ण मानव का जीवन आदर्श और अनुकरणीय होता है। तो इसी पवित्र भाव के कारण ही मानव जीवन आदर्श और अनुकरणीय होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। तीसरा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखना। विद्यार्थी को अपने शब्दों में अपने विचार प्रकट करने। इसमें ये जो गद्यांश है इसमें से आपको कुछ पंक्तियाँ छांट के जो अपने मन से अच्छी लगे आपको, तो उसका सारांश आपको लिखना है। सारांश का मतलब होता है ये ऐसे के ऐसे उतारना नहीं है आपको, इसके सार की बातें की, इसमें क्या सार की बातें हुई है,
तो आइए इसमें से छांटते हैं हम सारांश की बातें। तो सारांश है कि देश प्रेम का भाव पवित्र भाव है। तो देश प्रेम में हमारा जो एक पवित्र भाव है, देश प्रेम एक पावन भाव है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देश प्रेमी सदैव अपने देश के हित के बारे में सोचता है। तो ये देश प्रेमी व्यक्ति है वो सदा अपने देश के हित के लिए सोचेगा। क्यों सोचेगा? क्योंकि उसे अपने देश को सर्व शिरोमणि बनाना है, हर मतलब पूरे विश्व का शिरोमणि देश बनाना है हमें, हमारे देश को। तो ये भी सारांश की बात हुई कि जो देश प्रेमी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति ही हमारे मतलब अपने देश को विश्व का शिरोमणि देश बनाना चाहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह मन, वाणी और कर्म से अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। तो अभी मैंने बोला था वह मन से, वचन से और कर्म से ऐसे व्यवहार करता है जिससे उसका देश विश्व का शिरोमणि हो और देश गौरवान्वित हो, मतलब देश गौरव महसूस करे, अपने आप को सम्मानित महसूस करे, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं, देश प्रेम से मानव संकीर्णताओं की भावनाओं से ऊपर उठता है। तो ये रहा, ये देखिए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा देश प्रेम मानव को संकीर्ण धरातल से ऊपर उठाता है। तो ये भी आपका यहाँ से आपको उठाना है, उनका भावार्थ आपको करना है। तो क्या है? ऐसा देश प्रेम मानव को संकीर्ण धरातल से ऊपर उठाता है। तो यहाँ लिखा है हमने, देश प्रेम से मानव संकीर्णताओं की भावनाओं से ऊपर उठता है। तो जो व्यक्ति होगा वह देश प्रेम मतलब देश से प्रेम करेगा तो वह मानव संकीर्णताओं की भावनाओं से ऊंचा उठेगा, मतलब वह अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। तो वह व्यक्ति ही देश के लिए अपने मतलब सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। तो यह सारांश की बात थी, और सारांश आप इसमें से और अच्छे से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अपठित गद्यांश है ये समझने में आया होगा, और आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है हमें, तो आप अपने संबंधित अध्यापक से या क्लास टीचर से इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि भाई 2 से 3 बार देखने में ये वीडियो समझने में आ जाएगा, तो आप इस काम को करके देखना, 2 से 3 बार वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। फिर भी समझने में नहीं आता है तो आप संबंधित अध्यापक जैसे हिंदी के मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको ये जो अपठित गद्यांश दिया है इसको आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है, होमवर्क करना है। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको अपनी होमवर्क की बुक में करना है, ठीक है। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।